हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रेम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जो है एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है 60 तक जो है हम लोगों ने देखा था। 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है द कॉमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ। इंडिया का जो है पूछ रहा है पेट्रोल का जो है ऑक्टेन रेटिंग कितना है। ऑक्टेन रेटिंग जो है पेट्रोल का जो है कॉमर्शियली पेट्रोल का जो है अवेलेबल ऑक्टेन रेटिंग जो है इंडिया का आपका 85 to 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस टू डेटोनेशन एन नेप्थलीन, बेंजीन, टोलुरीन, आइसोऑक्टेन। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन हैविंग 100 ऑक्टेन नंबर। इसका ऑक्टेन नंबर जो है 100 होता है। हैज मैक्सिमम रेसिस्टेंस टू डेटोनेशन। मैक्सिमम जो है रेसिस्टेंस जो होता है इसका डेटोनेशन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पे एसएससी जेई फोरनून सेशन का ये क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा गया है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वाइल्ड केसेस टू फ्लो व्हेन कूल्ड इन इज नोन एज फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, कोर पॉइंट। देखिए, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है? क्लाउड पॉइंट होता है इट इज द टेम्परेचर बिलो विच wax in diesel forms a cloudy appearance. This wax thickness the while and clogs fuel filter and injectors in engine. Pour point क्या होता है? Pour point होता है it is the minimum temperature at which lubricants turns to semi-solid and almost loses its flow characteristics. ठीक है। और फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट होता है फॉर ए फ्लेमेबल लिक्विड इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच देयर आर इनफ वेपर ऑफ द लिक्विड टू इग्नाइट व्हेन ए हीट सोर्स इज बाउट नियर इट। और फायर पॉइंट क्या होता है? फायर पॉइंट होता है आपका फॉर ए फ्यूल इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which the vapor of the fuel will continue to burn for at least 5 seconds after ignition source removed। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपका 64th नंबर क्वेश्चन जो है इग्निशन इंजन फ्रिक्शन लुब्रिकेशन एंड कूलिंग से जो है यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया 64th नंबर क्वेश्चन फॉर डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज क्वालिटी गवर्निंग, क्वांटिटी गवर्निंग, हीट एंड मिस गवर्निंग, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी गवर्निंग। फॉर डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड द क्वालिटी गवर्निंग। गवर्निंग मीन्स द एक्शन ऑफ द varying fuel supply in accordance with the load demands so that the engine runs at practically constant speed. Some important methods of governing of IC engine: heat and miss governing, सेकेंड जो होता है आपका क्वालिटेटिव गवर्निंग, और थर्ड जो होता है क्वांटिटिव गवर्निंग। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी गवर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय ऑक्टेन नंबर, कैलोरीफिक वैल्यू, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, सिक्टेन नंबर। क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय ऑक्टेन नंबर। राइट आंसर इसका ऑक्टेन नंबर होता है। It is a standard measures of performance of engine or fuel. The more of the octane number, the more
compression the fuel can withstand before detonating और igniting। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 66 नंबर क्वेश्चन जो है, इन डीजल इंजन द इग्निशन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ compressed fuel, carburetor automatically due to high temperature of compressed air by spark plug। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ compressed एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ ए स्पार्क प्लग, एल्यूमिना, डोलोमाइट, ग्लास, सिलिका। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिना। द मेन पार्ट ऑफ द इंसुलेटर ऑफ ए स्पार्क प्लग इज मेड फ्रॉम sintered alumina and its major functions are to provide mechanical support and electrical insulation for the central electrode while also providing an extended spark path for flash over protection। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच एलिमेंट रेगुलेट्स द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन, कंट्रोल रेट्स, पंप शाफ्ट, लिफ्ट ऑफ प्लंज, नीडल बल्ब। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा नीडल बल्ब। नीडल बल्ब रेगुलेट्स द प्रेशर स्ट्रोक्स इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन में जो है नीडल बल्ब से हम फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 क्वेश्चन जो है, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ कंबसन इज लॉस्ट टू द जैकेट कूलिंग वाटर। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ हीट कंबसन इज लॉस्ट टू द जैकेट कूलिंग वाटर, 5%, 10%, 15%, 25%। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 25%। इंटरनल कंबसन इंजन एट बेस्ट कैन ट्रांसफॉर्म अबाउट 25 to 35% of the chemical energy in the fuel into mechanical energy. About 30 to 35% of the total heat supplied by the fuel is removed by the cooling medium. Heat carried away by lubricating while and heat lost by radiation amount to 5% of the total heat supplied। नियरेस्ट आंसर जो है इसका आपका 25% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, इन इंटरनल कंबसन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड्स फॉर मल्टी प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फायर इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट प्रेशर फायर इग्निशन। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल इज हायर, इज लोअर, इज सेम, वेरीज कंसिडरेबली। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज लोअर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज लोअर एज कंपेयर टू पेट्रोल, hence diesel engine called compressed ignition engine, as ignition can be started by compressing the air fuel mixture। ठीक है, while petrol engine needs a spark plug to begin the ignition, hence called spark ignition engine। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, यूजिंग लुब्रिकेंट्स ऑन इंजन पार्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड ऑन engine parts to reduce friction
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन जो है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, कंडेंसर, बैटरी, इंडक्शन कॉइल, सर्किट ब्रेक्स। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट lubrication coolant? Engine coolants should have high viscosity. Coolants used during machining should have high viscosity. Viscosity should vary according to temperature for a good lubricants. None of these. तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, free acids in diesel while for diesel engine leads to production of highly corrosive gases according to cylinder valve and exhaust system, excessive engine wear, damaging of both the storage tank and the engine, deposition on engine parts। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैमेजिंग ऑफ बोथ द स्टोरेज टैंक एंड द इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर चार्जिंग इंजन टेस्टिंग एंड इमिशन से अब क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सप्लाइंग द इनटेक ऑफ इंजन विथ एयर एट ए डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, प्रोवाइडिंग forced coolant air, injecting excess fuel for raising more load, supplying compressed air to remove combustion products fully। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्लाइंग द इनटेक ऑफ इंजन विथ एयर एट डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू, ए ऑप्शन में दिया गया है रो एल ए एन, सेकेंड ऑप्शन देखिए रो 2 पी एल ए एन, थर्ड ऑप्शन देखिए पी एल ए एन बाय 2, 4 पी एल ए एन बाय 4 पी एल ए एन। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 स्ट्रोक इंजन जो है आपका 1 साइकिल जो है 2 रोटेशन के बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इक्वल टू हो जाएगा 1 साइकिल, तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 1 रोटेशन इज इक्वल टू वी एस अपॉन 2, तो फॉर रोटेशन एन वॉल्यूम ऑफ एयर वी एस अपॉन 2 इंटू एन। तो इंडिकेटेड पावर इक्वल टू क्या होता है, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है वी एस, ठीक है, तो पी वी एस एन अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, मोर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मोस्ट टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन स्पार्क इग्निशन टू डिटरमाइन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शन पावर, दस हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79th क्वेश्चन जो है पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ट गैस फ्रॉम the combustion chamber of engine cylinder using fresh charge is called knocking, supercharging, detonation, scavenging। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा scavenging। scavenging जो होता है आपका, scavenging is a process of removing burnt gas from combustion chamber of the engine cylinder using fresh charge is called scavenging। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजिन्स इंडिकेटेड पावर, स्ट्रोक लेंथ, इमिशन परफॉर्मेंस, कंप्रेशन रेशियो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, मोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन वर्टिकल इंजन, हॉरिजॉन्टल इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन, मल्टी सिलेंडर इंजन। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा मल्टी सिलेंडर इंजन। मोस्ट टेस्ट जो है आपका मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए
कंडक्ट करवाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर at density more than the density of the surrounding atmosphere is known as scavenging, detonation, supercharge, polymerization। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुपर चार्जिंग जो है आपका क्या होता है? सुपर चार्जिंग होता है, सुपर चार्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर इन द इंजन सिलेंडर एट डेंसिटी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमोसफेयर। It is vital importance in area marine in automobile engine where weight and space are important। मरीन में जो है आपका सुपर चार्जिंग का यूज होता है और ऑटोमोबाइल इंजन में जो है आपका सुपर चार्जिंग का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है स्पेस जो है आपका स्पेस और वेट का जो है बहुत ज़्यादा आपका जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस रहता है। और इंजन वर्किंग एट हाई एल्टीट्यूड द पावर लॉस ड्यू टू एल्टीट्यूड कैन बी कंपनसेट बाय सुपर चार्जिंग। हाई एल्टीट्यूड पर अगर कोई इंजन को हमको सेट करना है तो वहाँ पर भी हमको सुपर चार्जिंग का यूज करना होगा। हम लोग करते हैं सुपर चार्जिंग का यूज, क्योंकि वहाँ पे जो हमको वेट का जो है ध्यान रखना है और हमको जो है वहाँ पे स्पेस का भी जो है ध्यान रखना है, जिसकी वजह से सुपर चार्जिंग जो है आपका इंजन का परफॉर्मेंस को जो है इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे आपसे, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। द साइलेंसर ऑफ एन आईसी इंजन रिड्यूस नॉइस, डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, हैज़ नो इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे। फॉर ए 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर फॉर इवननेस ऑफ टॉर्क इज। फायरिंग ऑर्डर पूछ रहा है, फायरिंग ऑर्डर जो है आपका 4 सिलेंडर इंजन का जो है होता है 84 नंबर क्वेश्चन का जो है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है आपका 1 3 2 4 और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 1 4 3 2, फोर्थ ऑप्शन में 1 3 4 2। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2। 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंजन के लिए जो है फायरिंग ऑर्डर होता है इवेंटनेस टॉर्क का जो है 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे 85 नंबर क्वेश्चन। द इंडिकेटर ऑन एन इंजन इज यूज टू डिटरमाइन इंडिकेटेड पावर एंड MCP, BHP ब्रेक पावर, स्पीड, टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए द इंडिकेटर डायग्राम ऑन इंजन इज यूज टू डिटरमाइन इंडिकेटेड पावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे 86 नंबर क्वेश्चन। 2 स्ट्रोक इंजन्स आर यूज्ड more frequently in two-wheeler due to which of the following reason? Exhaust is less, higher thermal efficiency, higher power to weight ratio, less friction। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हायर पावर टू वेट रेशियो। पावर टू वेट रेशियो इज मोर फॉर 2 स्ट्रोक इंजन एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। पावर टू वेट रेशियो जो है 2 स्ट्रोक इंजन का जो है ज़्यादा होता है कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे। द आउटपुट ऑफ ए डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवॉल्यूशन ऑन और साइज इन फ्लोइंग वे, बाय फीडिंग मोर फ्यूल, बाय इंक्रीजिंग फ्लाईव्हील साइज, बाय हीटिंग इनकमिंग एयर, बाय सुपर चार्जिंग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, by supercharging। A supercharger is an air compressor that increase the pressure or density of air supplied to an internal combustion engine। ठीक है। This gives each intake cycle of engine more oxygen, letting it burn more fuel and do more work। thus power is increasing। दोस्तों ये था हमारा
IC इंजन का जो है सारा क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों के बीच डिस्कस कर लिया। और ये हमारा जो है फाइनल वीडियो था इंटरनल कंबशन इंजन का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, या कुछ कमी भी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे जो है आपको SSC JEE का जो है जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को जो है जो एक जो है